प्रस्तुत वार्ता में राम भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। भारतीय संस्कृति के वैदिक काल में प्राकृतिक शक्तियों का दैवीकरण हुआ था। वर्षा को इंद्र, हवा को पवन, जल को वरुण के रूप में जाना माना गया था, उनकी उपासना की गई थी। बाद में दैवीय शक्तियों का मानवीकरण हुआ। इस प्रक्रिया का परिणाम भगवान द्वारा विभिन्न अवतार लेना था। विष्णु संसार के पालनकर्ता देव रूप में प्रतिष्ठित हैं। उनके समय समय पर लिए गए विभिन्न अवतारों ने भक्ति भाव को बल दिया। भारतीय संस्कृति में विष्णु के दो अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय हुए, राम और कृष्ण। इन्हीं के आधार पर हिंदी सगुण भक्ति काव्य के दो रूप हुए, राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य। राम भक्ति काव्य के आधार हैं राम, वे कल्याणकारी शक्तियों के पुंज या स्रोत हैं। पूरे भक्ति काव्य की तरह राम भक्ति काव्य भी भगवद विषयक रति और अनन्यता के भाव से संपन्न है। सबको भक्ति का अधिकार है, इसका पक्षधर है। प्राणी मात्र के प्रति करुणा से पूर्ण है, सादगी और साहस से समन्वित है। तुलसी साहस पूर्वक कहते हैं, हम चाकर रघुवीर के पटो लिख्यो दरबार, तुलसी अब का होहेंगे नर के मनसबदार। किसी लौकिक शासक पर आश्रित न होने के कारण भक्ति आंदोलन की अन्य भावधाराओं की तरह राम भक्ति काव्य भी लोक मंगल के उद्देश्य से आद्योपांत प्रतिबद्ध रहने की सामर्थ्य जुटा पाया। शास्त्र और लोक में से लोक को तथा चमत्कार और स्वाभाविकता में से स्वाभाविकता को प्राथमिकता दे पाया। राम के प्रति पूर्ण समर्पण इसकी मूलभूत विशेषता है। इसी को दास्य भाव की भक्ति भी कहा गया। धर्म इसका रूप है और मानवीय करुणा अंतर वस्तु। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन कर भक्ति का दार्शनिक आधार तो स्पष्ट किया ही था, राम को उपास्य देव के रूप में प्रचारित भी किया था। उनके शिष्य राघवानंद ने वैष्णव भक्ति में जाति पाति के बंधन तोड़ने के लिए प्रेरित किया। राघवानंद के शिष्य रामानंद ने ब्रह्म के निर्गुण और सगुण दोनों रूपों की भक्ति पर बल दिया। यही कारण था कि उनके अनुयायी दोनों प्रकार के भक्त कवि हुए। भक्ति काव्य के लिए लोक भाषा का माध्यम स्वीकार कर उन्होंने आगामी भक्ति काव्य का माध्यम पथ भी प्रशस्त किया। हिंदी में राम भक्ति काव्य का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करने वाले कवि तुलसीदास हैं। राम भक्ति काव्य की लगभग सभी विशेषताएं तुलसी के काव्य में विद्यमान हैं। तुलसी के राम वस्तुतः प्रभु हैं। जन कल्याण के लिए वे शरीर धारण करते हैं। कृपा सिंधु जनहित तनु धरहिं। यह जनहितकारी रूप राम भक्ति काव्य का मूल आधार है। तुलसी के राम मूलतः ब्रह्म हैं, परंतु जनहित के लिए मनुष्य रूप धारण कर लेने पर उनका ब्रह्म रूप सूचना मात्र बनकर रह जाता है। वास्तविक और जीवंत रूप मनुष्य का ही होता है। चित्रण उनके मनुष्य रूप का ही होता है। अपने देश काल की मूल्य चेतना से बना हुआ मनुष्य, ऐसा मनुष्य जिसमें अपार करुणा है, जो गरीब नेवाज है। ये गरीब नेवाज तुलसी का ही शब्द है। और दारिद दसानन अर्थात दरिद्रता रूपी रावण का वध करने वाला है और बड़वाग्नि से भी भयंकर भूख की आग का शमन करने वाला है। ऐसे राम की जरूरत तुलसी के समय को इतनी थी कि कोई मनुष्य राम से अलग होकर सार्थकता ही नहीं पाता। रामचरितमानस में जरि जाऊ सो जीवन जानकी नाथ, जियई जग में तुम्हरो बिनु है। उनके राम काव्य में राम से अलग होने का अर्थ है मनुष्यता से अलग होना, और मनुष्यता से रहित जीवन जल जाने लायक है, जीने लायक नहीं है। राम तुलसी के यहाँ मनुष्यता के आदर्श हैं। लोक मंगल के लिए वे कोई भी कीमत खुशी से चुका सकते हैं। वे ऐसे मनुष्य हैं जिन्हें परम प्रिय खिन्न लोग, गरीब लोग जिनको सबसे ज्यादा प्रिय हैं, ऐसे मनुष्य हैं राम। वे मंगल भवन अमंगल हारी हैं। पूरे लोक में मंगल करने वाले और अमंगल को का हरण करने वाले हैं। विनय पत्रिका में तुलसी ने कहा, सुमिरु सनेह सोतु नाम राम राय को, संबल निसंबल को सखा असहाय को, भाग है अभागे हु को, गुण गुणहीन को, गाहक गरीब को, दयालु दानी दीन को, कुल अकुलीन को, सुन्यो है वेद साखी है, पांगुरे को हाथ पांव, आंधरे को आंखी है।
जिसका जो भी अभाव है, राम उसी अभाव की पूर्ति है। राम उसके हैं जिसका कोई नहीं। राज्य से निर्वासित होकर, बंदर भालुओं को साथ लेकर, अपने समय के सबसे शक्तिशाली अत्याचारी का विनाश करने वाली लोक शक्ति के पुंजीभूत रूप हैं राम। मनुष्य जाति की ऐसी संघर्ष क्षमता राम के रूप में साकार हुई, राम भक्ति काव्य में रूपायित हुई। राम वन को जाते हैं तो उनका पूरा जीवन साधारण वनवासियों जैसा हो जाता है। इस कारण वनवासियों को वे एकदम अपने लगते हैं। वन में यात्रा कर रहे राम के आगमन का समाचार पाकर वे अत्यंत प्रसन्न तो होते ही हैं, उनके खाने पीने की चिंता भी करते हैं। यह सुधि कोल किरातन पाई, हर्षे जनु नवनिधि घर आई, कंद मूल फल भरे भरी दोना, चले रंक जनु लूटन सोना। रंक को जैसे सोना लूटने का मौका मिल गया हो, ऐसा प्रभाव जिस राम का पड़ता है। वे ब्रह्म नहीं हैं, वे मनुष्य हैं, इसी दुनिया के हैं। अयोध्या लौटने पर वे गुरु वशिष्ठ से बंदर भालुओं का जब परिचय कराते हैं तो उनको युद्ध के समुद्र में अपने लिए बेड़े का काम करने वाले कहते हैं और कहते हैं कि ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हैं। ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कह बेरे, मम हित लागे जन्म इन हारे, भरता हूं ते मोहि अधिक पियारे। यह कथन सर्वशक्तिमान ब्रह्म का न होकर एक उपकृत या कृतज्ञ मनुष्य का है। सर्वशक्तिमान ब्रह्म को कृतज्ञ होने की जरूरत नहीं पड़ती। वन में जाते हुए राम नितांत साधारण मनुष्य की तरह पेड़ की छांव में घड़ी भर को खड़े होते हैं, पसीना पोंछते हैं। लक्ष्मण के पानी लेने चले जाने पर तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के बैठ विलंब लोकंटक काढ़े। सीता को थकी जानकर राम देर तक उनके पांवों से कांटे निकालते हैं। राम का यह सहज सामान्य रूप तुलसी काव्य की शक्ति तो है ही, हिंदी राम काव्य की उत्कृष्टता का आधार भी है। राम भक्ति काव्य का केंद्रीय प्रतिमान वे राम हैं जो नगर वासियों के सुख को अपनी गतिविधियों का लक्ष्य मानते हैं। जेहि विधि सुखी हों ही पुर लोगा, करहि कृपानिधि सोई संजोगा। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि जिनका सुख राम का लक्ष्य है उनमें कैकेयी भी हैं। जब भरत राम को अयोध्या लौटाने वन पहुंचते हैं तो राम सभी माताओं में कैकेयी को सबसे पहले प्रणाम करते हैं। कैकेयी की देखभाल वे अपने शरीर के घाव की तरह करते हैं। जब तक घाव ठीक नहीं हो जाता उसकी देखभाल करनी ही होती है। कैकेयी लोक निंदा और अपमान की शिकार थीं। उस समय सम्मान उनकी औषधि था, उनकी दवा था, और राम की नज़र से उनकी ये औषधि, ये दवा, उनकी ये आवश्यकता छुपी नहीं रहती। राम भक्ति काव्य में यह बार बार प्रकट होता है कि राम लगभग प्रत्येक अर्थ में अभागे के भाग्य हैं, दीनों के धन हैं। ज्ञातव्य है कि दरिद्रता या गरीबी तुलसी को जगह जगह तरह तरह से याद रहती है। तीर्थराज के पुण्य फल बताते हुए वे कहते हैं, चंवर जमुना अरु गंग तरंगा, देखी हों ही दुख दारिद्र भंगा। प्रयाग को देखकर दुख और दारिद्र भंग हो जाते हैं। भरत जब दूर से राम की पर्णकुटी के आसपास की प्रकृति देखते हैं तो इतने खुश होते हैं जितना कोई भूखा सुनाज को पाकर होता है। दरिद्रता तुलसी के युग या उन्हीं के शब्दों में कलिकाल के लिए रावण है, और राम वे घनश्याम हैं जो आगी बड़े वागी ते बड़ी है आगी पेट की बुझा सकते हैं। राम भक्ति काव्य में कलिकाल और राम राज्य के बीच टकराव है। कलिकाल तुलसी के युग का यथार्थ है तो राम राज्य स्वप्न। दोनों में अंतर करने वाला तत्व एक ही है, प्रजा सुखी है या दुखी। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनृप अवश्य नरक अधिकारी। राम राज्य तुलसी के लिए वह आदर्श राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें दैहिक दैविक भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते, दुष्ट कुछ नहीं कर पाते। अल्प मृत्यु नहीं कवनी उपीरा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लच्छन हीना। यह सपनों की ऐसी दुनिया है रामराज जिसमें सब कुछ सुखद है। इसका राजा तानाशाह नहीं होता। राम कहते हैं, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो अनीति कछु भाखों भाई, तो मोहि बरजहु भय बिसराई। प्रजा से अनुशासन की उम्मीद तो करते हैं राम, लेकिन निर्भीक होकर
राजा की यानी अपनी अनीति को बरजने की अपेक्षा भी करते हैं। अपनी आलोचना को जगह देने वाला ऐसा राजा राजा कम लगता है और वास्तविक जनप्रतिनिधि ज्यादा लगता है। यहाँ राजा अपना तो रहता ही नहीं, वो पूरी तरह लोक का हो जाता है, लोक को समर्पित हो जाता है। सिद्धांततः तुलसी वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं। ब्राह्मणों को भूसुर महीसुर आदि कहते हैं। कलयुग का लक्षण बताते हुए कहते हैं कि शूद्र ब्राह्मणों से अपने को कम नहीं समझते और उनके साथ वाद विवाद करने लगे हैं। तुलसी काव्य में व्यक्त सिद्धांतों को या सपाट वर्णनों को अगर देखा जाए तो वे विषमता के समर्थक कवि सिद्ध होते हैं, लेकिन उनके काव्य में उजागर प्रसंगों या चित्रणों को देखा जाए तो एकदम उलट बात सामने आती है। रामचरितमानस के राम शंबूक का वध नहीं करते। अपने राम का चित्रण करते हुए तुलसी ने इस प्रसंग को छोड़ ही दिया। रामचरितमानस के राम ने निषाद राज गुह को न केवल अपने साथ स्नेह से बैठाया, बल्कि उसके हाथों से लाए हुए कंद मूल फल भी सहजता से खाए। भरत जब राम को लौटाने वन जाते हुए गुह से मिले तो तुलसी ने लिखा, लोक वेद सब भांति ही नीचा, जासु छाह छुई ले ये सींचा, तेहि भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरित गाता। लोक और शास्त्र में जिसे हर तरह से निम्न कहा गया, नीचा कहा गया, जिसकी छांव छू जाने पर स्नान करना अनिवार्य बताया गया, उसी निषाद को भरत हृदय से चिपटाकर रोम रोम पुलकित हो उठते हैं। उनके हृदय में प्रेम समाता नहीं है। उनको लगता है मानो लक्ष्मण से ही भेंट हो गई हो। स्पष्ट है कि यहाँ भक्ति वर्ण व्यवस्था पर इतनी भारी पड़ी है कि उसने वर्ण बंधनों को तोड़ डाला है और राम भक्ति काव्य को सामंतवाद विरोधी या विषमता विरोधी या समानता समर्थक भक्ति आंदोलन का सच्चा हिस्सा बना दिया है। राम जिस रावण का वध करते हैं वह ब्राह्मण है। शबरी जो अधम ते अधम अधम अति नारी है, राम उसे नवधा भक्ति की सुपात्र मानते हैं। शबरी को वे भामिनी कहते हैं, केवट को सखा कहते हैं, जटायु को अपने पिता के समान पितृवत कहते हैं, हनुमान को उपकारी कहते हैं। निम्न माने या कहे जाने वाले अनेक दमित पात्र राम के बहुत आत्मीय हैं, अपने हैं। सच तो यह है कि तुलसी के लिए राम भक्त कोई शूद्र भी हो तो वह तुलसी की खाल का जूता पहनने का अधिकारी बन जाता है। आपु आपने ते अधिक जहि प्रिय सीताराम, तेहि की पग की पानही, तुलसी तनु को चाम। राम भक्ति काव्य में निर्णायक जाति या वर्ण नहीं है, निर्णायक है राम भक्ति। तुलसी के काव्य में जो स्थिति शूद्रों की है, लगभग वही स्त्रियों की है। सिद्धांततः वे नारी निंदक भी हैं, परंतु अपने समय की स्त्री दुर्दशा को गहराई से अनुभव भी करते हैं और चित्रित भी। शंकर जी के साथ विदा करने से पहले मैना अपनी बेटी पार्वती को कहती हैं, कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हु सुख नाही। विधाता ने नारी की रचना क्यों की? क्योंकि पराधीन को तो सपने में भी सुख नहीं मिलता। ध्यान देने योग्य तथ्य है कि तुलसी के राम न तो सीता पर संदेह करते हैं और न ही अयोध्या नरेश बनने के बाद सीता को छोड़ते हैं। शंबूक वध के समान यह प्रसंग भी तुलसी ने छोड़ दिया है। सीता के बारे में लिखा है, उमा रमा ब्रह्मा निबंदिता, जगदम्बा संततम अनिंदिता। सीता उमा रमा और ब्रह्माणी के लिए भी वंदनीय हैं। वे जगत माता हैं, सदैव अनिंदित हैं। इस अनिंदित शब्द में वस्तुतः सीता के सारे लोकापवाद प्रसंग का काव्य प्रतिरोध समाहित है। यह व्यंजित है कि किसी के निंदा करने से कुछ नहीं होता। वाल्मीकि और भवभूति के राम द्वारा सीता का त्याग कर देने से भी कुछ नहीं होता। सीता सदैव राम से अभिन्न है, अनिंदित हैं, परम पावन है। तुलसी के यहाँ नारी की निंदा निरी सैद्धांतिक है। नारियों के प्रति व्यवहार का जब वे प्रसंग रूप में चित्रण करते हैं तो सहृदय कवि के रूप में सामने आते हैं। केवट जब राम लक्ष्मण सीता को नदी पार करा देते हैं तो किनारे उतरकर राम इस संकोच में मौन खड़े रह जाते हैं कि इसे उतराई कुछ नहीं दी। उस समय उनके बिना कहे, बिना कोई संकेत किए सीता उनके मन की बात समझकर उसके अनुसार आचरण करती हैं। पिय हिय की सिय जाननी हारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। चुपचाप वे अपनी अंगूठी उतारकर आनंद पूर्वक पति को दे देती हैं। ऐसा करने वाली सीता ही राम की सहधर्मिणी हो सकती थी। सहचरी का ही नहीं,
स्त्री मात्र का भी आदर्श रूप है सीता। उनकी वंदना करते हुए तुलसी ने कहा, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। सीता जनक की पुत्री हैं, जगत की माता हैं और राम को अतिशय प्रिय हैं। क्यों अतिशय प्रिय हैं राम को? इसलिए हैं कि राम के द्वारा वन में साथ न चलने के लिए समझाने पर भी वे महल में रुकने की कल्पना तक नहीं कर पाती। वन को वे अनेक अयोध्याओं से सुखद मानती हैं। सिय मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बन प्रिय लागा। पति के दुख में साथ होना उनका सबसे बड़ा सुख है। तुलसी को नारी निंदक अकारण नहीं कहा गया है। तुलसी ने नारी निंदा की है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि नारियों के समूह गान के बिना उनके काव्य में कोई उत्सव संपन्न ही नहीं होता। सीता के साथ पुष्प वाटिका में सखियां गाती हैं, संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। अयोध्या में जब समाचार पहुंचता है कि राम का विवाह होने वाला है, तो अयोध्या की स्त्रियां क्या करती हैं? गावहि मंगल मंजुल बानी, सुनि कल रव कल कंठ लजानी। राम के वनवास से लौट आने पर अयोध्या राम रूपी चंद्रमा को देखकर समुद्र की तरह बढ़ने लगती है और मधुर गान करती हुई स्त्रियां उस समुद्र की लहरें बन जाती हैं। राकस ससी रघुपतिपुर, सिंधु देखी हर्षान, बढ़्यो कोलाहल करत जनु, नारी तरंग समान। स्त्रियों का महत्व राम भक्ति काव्य के कवियों द्वारा अनुभव न किया जाता तो वे हर्षोल्लास को इस तरह बार बार साकार करती हुई नहीं दिखाई जाती। राम एक पत्नीव्रती नहीं होते। राम राज्य में सभी पुरुष एक पत्नीव्रती न होते। राम राज्य के बारे में लिखा तुलसी ने, एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बचक्रम पति हितकारी। राम भक्ति काव्य में निंदा वस्तुतः स्वार्थियों की गई है। रामचरितमानस में देवता स्वार्थी हैं। किसी भी कीमत पर अपना काम निकालने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता। मंथरा की बुद्धि को बदलने के लिए वे सरस्वती के पास जाकर प्रार्थना करते हैं कि मंथरा की बुद्धि को बदल दो। उनका हाल यह है कि ऊंच निवास नीची करतूती, देख ही न सकहीं पराई विभूति। देवताओं के रूप में यह वस्तुतः उस संपन्न वर्ग का वर्णन है जो अपनी संपन्नता और दूसरों की विपन्नता को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए कोई भी अनैतिक काम कर सकता है। तुलसी इस अवसरवाद और अनैतिकता के निंदक ही नहीं, विरोधी भी हैं। रामचरितमानस के प्रारंभ में खलों या दुष्टों की वंदना व्यंग्य में की गई है। वह वस्तुतः उनकी निंदा है। वहां दुष्ट अपने स्वभाव के साथ चित्रित हुए हैं। वे अकारण ही दूसरों के प्रतिकूल हो जाते हैं। दूसरे का बुरा होने को ही अपना लाभ मानते हैं। जे पर दोष लखई सहसाखी, पर हित घृत जिनके मन माखी। दूसरों के दोषों को देखते हुए उनकी आंखें हजार हो जाती हैं। दूसरों की भलाई के घी में उनके मन मक्खी की तरह गिरते हैं। मक्खी स्वयं मर जाती है पर घी को खराब कर देती है। दुष्ट जन ओलों की तरह स्वयं नष्ट होकर खेती का नाश कर देते हैं। तुलसी ने कहा कि शेष नाग की तरह हजारों मुखों वाले मानकर मैं उनको वंदन करता हूं, जो हजार मुखों से दूसरों के दोषों का वर्णन करते हैं। बंदऊ खल जस शेष सरोषा, सहस बदन बरनई पर दोषा। वे राजा पृथु के समान हैं जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे। वे 10,000 कानों से दूसरों की बुराई सुनते हैं। वे मिलते ही दारुण दुख दिया करते हैं। दुष्टों और सज्जनों में तुलसी के अनुसार अंतर यही है कि बिछुरत एक प्राण हर ले ही, मिलत एक दुख दारुण दे ही। बिछुड़ते हुए जो प्राण हर लेते हैं वे सज्जन हैं। सत्संग का महत्व राम भक्ति काव्य में बहुत है। सज्जनों की उपमा तुलसी ने कपास से दी है। कपास जैसे अपने को मिटाकर धागा और फिर कपड़ा बनकर दूसरों को ढकता है, उसी प्रकार सज्जन स्वयं दुख सहकर दूसरों के दोष ढकते हैं। वे संसार में चलते फिरते तीर्थराज के समान हैं। सत्संग का महत्व इतना है कि बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक न हो तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका ज्ञान ही नहीं हो सकता, करना तो दूर। विवेक के रूप में यह मनुष्य की मूलभूत शक्ति सत्संग से मिलती है। सत्संग से दुष्ट ऐसे सुधर जाते हैं जैसे पारस को छूकर लोहा सोना बन जाता है। तुलसी कहते हैं कि मैं सत्संग की महिमा
उसी तरह नहीं कह सकता जिस तरह सब्जी बेचने वाला मणियों का मूल्य नहीं कह सकता। संत अंजुलि के फूलों जैसे समदृष्टा होते हैं जो अपने तोड़ने वालों को भी समान रूप से सुगंधित करते हैं। बुरी संगत से हानि और अच्छी संगत से लाभ होता है। उसी तरह जैसे हवा का संग पाकर धूल आकाश में चढ़ जाती है और नीचे की ओर बहने वाले पानी का संग पाकर कीचड़ बन जाती है। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। जो धुआं कुसंग से कालिख बन जाता है वही सुसंग से स्याही। गुरु शिष्य संबंध सत्संग के सर्वोच्च रूप हैं। राम भक्ति काव्य में गुरु का महत्व कबीर जैसे संत कवियों के काव्य से कम नहीं है। राम भक्ति काव्य के अनुसार गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमी दृग दोष विभंजन। गुरु के चरणों की धूल आंखों के लिए अमृत के समान अंजन है, काजल की तरह उसे आंखों में लगाया जाना चाहिए। कारण यह है कि वे केवल धूल नहीं है, बल्कि नजर के दृष्टि के सभी दोष दूर कर विवेक के नेत्रों को निर्मल करने वाली जड़ी बूटी है। कबीर के यहाँ गुरु गोविंद का पता बताने के कारण उनसे पहले प्रणम्य है। मशहूर दोहा है कबीर का, साखी है उनकी, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो गुरु गोविंद से पहले प्रणम्य है। लेकिन तुलसी के यहाँ राखई गुर जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। विधाता गुस्सा करे तो उससे गुरु रक्षा कर लेंगे, बचा लेंगे, लेकिन गुरु अगर नाराज हो जाएं तो संसार में कोई भी बचाने वाला नहीं होता। गुरु परम रक्षक भी हैं और समस्त वैभव को प्रदान करने वाले भी। तुलसी के शब्दों में जे गुरु चरण रेनु सिर धरहीं, ते जनु सकल विभव बस करहीं। गुरु के चरणों की धूल अपने सिर पर धारण करने वाले मानो संपूर्ण वैभव को अपने वश में कर लेते हैं। वैभव का वश में होना अर्थात दरिद्रता का नष्ट होना, इसका मूल्य दारिद दशानन के वध से कम नहीं है। शरीर में नेत्रों का जो स्थान है वही जीवन में गुरु का स्थान। गुरु अपने शिष्यों में जाति वर्ग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते। भक्ति आंदोलन की तरह राम भक्ति काव्य का भी यह योगदान है कि इसमें विभिन्न विषमताओं का शमन होता है। रामचरितमानस का एक महत्वपूर्ण योगदान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह है कि वह काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। लोक शास्त्र का समन्वय, गार्हस्थ्य और वैराग्य का समन्वय, भाषा और संस्कृत का समन्वय, ब्राह्मण और चांडाल का समन्वय, निर्गुण और सगुण का समन्वय, कथा तत्व ज्ञान का समन्वय, पांडित्य और अपांडित्य का समन्वय। रामचरितमानस शुरू से आखिर तक समन्वय का काव्य है, ये कहना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। उस युग में विषमता का एक रूप वैष्णवों और शैवों के मतभेदों के रूप में था। इसीलिए तुलसी ने राम के मुखारविंद से कहलाया, शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नर मोहि सपने हूं नहीं भावा। गुरु रामानंद ने मानो भक्ति आंदोलन को दिशा देते हुए कहा ही था, जाति पांति पूछे नहीं कोई, हरि को भजै सो हरि को होई। राम भक्ति काव्य ने इसे अपना आधार मानते हुए भक्ति भाव द्वारा सबको परस्पर जोड़ दिया। यह जुड़ाव विविध देवों में भी है, दर्शन धाराओं में भी है। अवधि और ब्रज उस समय की इन प्रमुख काव्य भाषाओं में भी है और विविध काव्य रूपों में भी है। सभी काव्य रूपों में दास्य भाव या शरणागत भाव की भक्ति राम भक्ति काव्य की विशेषता है। हनुमान इस भाव के मूर्त रूप ही नहीं, प्रतिमान भी हैं। उनका महत्व इतना है कि राम से भी अधिक है। राम ते अधिक राम कर दासा। राम भक्ति का केंद्र यही दास्य भाव है। भवसागर से उद्धार या परम कल्याण करने वाला यही है। सेव्य सेवक भाव बिनु भव न तरिय उर्गारी, भजऊ राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारे। हालांकि राम भक्ति काव्य में नवधा भक्ति कहलाने वाले भक्ति के जो 9 रूप हैं, संतों का संग, प्रभु की कथा में प्रेम, गुरुपद सेवा, प्रभु के गुणों का गान, मंत्र जाप, सज्जन धर्म से सेवा, संतों का आदर, प्रभु का सखा सखी भाव से स्मरण और आत्मनिवेदन, ये सारे 9 के 9 भाव मिलते हैं। परंतु प्रधानता राम भक्ति काव्य में दास्य भाव की ही है। तुलसी के अतिरिक्त अन्य राम भक्त कवियों में केशवदास हैं। उन्होंने रामचंद्रिका लिखी, जिसमें राम कथा का प्रसंग बिखरा हुआ है और शब्द चमत्कार की प्रवृत्ति प्रधान हो गई है। भक्ति काव्य की सहज हार्दिकता का उसमें अभाव है।
सेनापति, नाभादास, प्राणचंद चौहान, माधवदास, लालदास, कपूर चंद त्रिखा, हृदयराम आदि कवियों ने भी राम भक्ति काव्य की रचना की है। विद्यापति के राम कथा विषयक 4-5 पद उपलब्ध होते हैं। सूरसागर के पहले और 9वें स्कंधों का विषय राम कथा है। सूरदास ने 9वें स्कंध में सारी राम कथा 158 पदों में प्रस्तुत की है। मीराबाई, नंददास, परमानंद दास और गोविंद स्वामी ने भी राम भक्ति पर कलम चलाई है। इन सब कवियों के बावजूद राम भक्ति काव्य के प्रतिमान केवल तुलसीदास हैं। कलात्मकता के विविध रूपों से संपन्न कवि क्षमता तुलसी के काव्य में जगह जगह प्रकट होती है। सादृश्य विधान इसका एक रूप है। कवि प्रस्तुत का वर्णन करते हुए अप्रस्तुत के रूप में उसके समानांतर दूसरी सृष्टि रचता है। इसके लिए लोक के व्यापक अनुभव और प्रखर विवेक की जरूरत पड़ती है। अप्रस्तुत वस्तुतः प्रस्तुत को विशिष्ट रूप देने की कला है। एक अप्रस्तुत का बार बार प्रयोग हो तो इस कला की धार कुंठित हो जाती है। तुलसी ने कहा, सब उपमा कबि रहे जुठारी, केहि पटतनों विदेह कुमारी। कवियों ने सब उपमाओं को झूठा कर दिया है, किससे मैं विदेह कुमारी की उपमा दूं। लोक जीवन से तुलसी प्रस्तुत को प्रभावक बना देने वाले अप्रस्तुत लाने में निपुण हैं। दशरथ कैकेयी को राम के अभिषेक का समाचार यह सोचकर देते हैं कि राम उन्हें बहुत प्रिय हैं और इस समाचार से वे खुश हो जाएंगी। लेकिन कैकेयी को इस समाचार से इतनी तकलीफ होती है जैसे किसी ने पके हुए बाल तोड़ को छू दिया हो। यह बाल तोड़ लोक से आया है। लोक जीवन का अभिन्न हिस्सा गोबर भी है और गोबर लोक जीवन के लिए प्रायः उपयोगी होता है, परंतु राम से विमुख लोग बारिश के गोबर जैसे हो जाते हैं। वर्षा को गोबर भयो, को चह को कर प्रीति, तुलसी तू अनुभव ही अब राम विमुख की रीति। लोक में व्याप्त अंतर्दृष्टि ही ऐसे उपमान ला सकती थी। राम के 2 अक्षरों को वे वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र कहते हैं। वर्षा ऋतु रूपी भक्ति के सावन और भादो नामक 2 महीने बताते हैं। नदियां मनुष्य संस्कृति के इतिहास का अभिन्न हिस्सा रही हैं। राम काव्य को तुलसी ने नदी कहा तो नदी से जुड़े सारे संसार को वे राम काव्य के रूपक में बांधते चले गए। लोक और वेद इसके किनारे हैं। राम जन्म पर दी जाने वाली बधाइयाँ इसकी लहरें हैं। चारों भाइयों के बाल चरित इसमें खिले कमल हैं। राम विषयक जिज्ञासाएं इसमें तैरती नावें हैं और उनके समाधान उनके केवट हैं। इस कथा की चर्चा इसके किनारे चलने वाले यात्रियों के समान है तो इसका कहना सुनना इसमें स्नान करना है। कैकेयी की कुबुद्धि इसकी काई है, कलयुग के पाप इसके कीचड़ हैं, भरत का स्वभाव इसकी शीतलता है, चारों भाइयों का आपसी प्रेम इसकी मिठास और सुगंध है। इस प्रकार बहुत दूर तक तुलसी नदी के रूपक का निर्वाह करते हुए राम कथा को कलिमल हरनी के रूप में स्थापित कर देते हैं। इस रूपक की सुगंध रामचरितमानस में सर्वत्र व्याप्त रहती है। भरत गंगा यमुना को देख पुलकित हो उठते हैं। देखत श्यामल धवल हिलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। यहाँ ल का बार बार आना, लहरों का बार बार उठना है। भाषा में नदियों के प्रभाव का प्रत्यक्ष हो जाना है। राम के धनुष तोड़ देने पर सीता की माँ सखियों सहित ऐसे प्रसन्न होती हैं जैसे सूखे हुए धानों में पानी आ गया हो। सखिन सहित हर्षी अति रानी, सूखत धान परा जनु पानी। धनुष तोड़ने से पहले राम ने सीता की ओर देखा तो पाया कि उनका तो एक एक पल कल्प के जैसा बीत रहा है। अधीर हो रही हैं वो। उन्होंने सोचा, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने। और ये जानकर वो धनुष की तरफ तेजी से बढ़े। जब बढ़ रहे थे तो सीता देवताओं से धनुष को हल्का कर देने की प्रार्थना अपने मन में कर रही थी। उनकी आंखें सजल थी और वे इसे छिपा भी रही थी, आंखों के पानी को। लोचन जल रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपण कर सोना। कृपण जैसे अपने सोने को छिपाता है, ऐसे सीता अपनी आंखों के पानी को आंखों के कोने में ही रोके हुए थीं। तुलसी की काव्य क्षमता का सूचक एक तथ्य यह भी है कि मार्मिक स्थितियों में उनके पात्र आंसुओं को बहाते नहीं हैं। राम ने जब सीता को अपने साथ वन में चलने से मना करते हुए समझाया तो सीता की आंखें भर आई। सुनि मृदु बचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के। निश्चित ही ये आंसू बहना चाहते हैं, इसके लिए तत्पर होते हैं, परंतु इनको रोक लिया जाता है।
इससे वह वेदना और मर्मभेदी हो उठती है जिसके वे प्रकट रूप हैं। इस वेदना के साथ रोके गए आंसू उस वेदना के भी व्यंजक बनते हैं जो अपनी वेदना को छुपाने से पैदा होती है। तुलसी विषमता के विरोधी भक्ति आंदोलन के समर्थ कवि हैं। यह उनकी भाषा में भी प्रकट होता है। संस्कृत में कवित्व क्षमता से संपन्न होने पर भी वे कविता भदेश भाषा में करते हैं, जनता की भाषा में करते हैं। कारण यह है कि उनका उद्देश्य, उनकी कविता का उद्देश्य अपनी प्रतिष्ठा करना नहीं है, बल्कि राम कथा सरिता में व्यापक से व्यापक देश काल को स्नान कराना है, आप्लावित करना है। राम के लिए अनेक बार तुलसी ने यह विशेषण प्रयोग किया है, गरीब नेवाज। अवधि के काव्य में फारसी का विशेषण तुलसीदास लेकर आए हैं। तुलसी की अवधि और ब्रज में संस्कृत और फारसी के शब्द ऐसे आ मिलते हैं जैसे मूलतः उन्हीं भाषाओं के रहे हों। राम चाप तोरब सक नाही, इसमें शक शब्द देखिए, और गुनह लखन कर हम पर रोशु में गुनाह, ऐसे ही शब्द हैं। गुनाह को गुनह बनाकर तुलसी ने अवधि का ठेठ शब्द बना दिया है। इसी प्रकार वे शरीक शब्द में महानता वाला ता जोड़कर सरीकता शब्द बनाते हैं। रावरी पिनाक में सरीकता कहाँ रही। इसी तरह उनकी काव्य भाषा में संस्कृत के शब्दों को भी अपनाया गया है। समन सकल भव रुज परिवारु या कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, इनमें शब्द अधिकांशतः संस्कृत के हैं और ध्वनि योजना इस सीमा तक हिंदी की है कि ये शब्द मूलतः संस्कृत के लगते ही नहीं। हिंदी के मिजाज में घुले मिले शब्द हैं ये। राम लक्ष्मण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए तुलसी मौन से काम लेते हैं। श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा आनयन नयन बिनु वानी। दोनों के सौंदर्य का बखान तो तब हो जब वाणी के पास आंखें हों और आंखों के पास वाणी। जो देखा जा रहा है उसे पूरी तरह कहा नहीं जा सकता। भाषा के उपलब्ध सारे साधनों में से एक मौन ही है जो अपार सौंदर्य की अपार व्यंजना को थोड़ा बहुत रूप दे सकता है। आवश्यकता पड़ने पर तुलसी के यहाँ भाषा के अनिवार्य अंग माने जाने वाले तत्वों को छोड़कर भी भाषा को अंतर्वस्तु प्रत्यक्ष करने वाली शक्ति का रूप मिलता है। क्रिया भाषा का आधार तत्व है, तो क्रियापद वाक्य का आधार होते हैं। बिना क्रियापदों के वाक्य नहीं बनते हिंदी के। राम जब वन में भरत से मिलते हैं तो प्रेम में अधीर हो उठते हैं। इस अधीरता को तुलसीदास ने क्रियापद छोड़कर साकार किया है। क्रियापद है ही नहीं उन वाक्यों में। उठे राम सनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। बरबस लिए उठाई और लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी बिसरे सबहि अपान। प्रेम में अधीर हो उठने वाले राम को वस्त्र, तरकश, धनुष और तीर संभालने की सुध नहीं थी, और राम की ही तरह तुलसी को क्रियापद लाने की सुध नहीं थी। यहां क्रियापदों का अभाव भाषा में उस अधीरता को व्यंजित करने वाला भाव बन जाता है। राम ने जैसे ही जाना कि भरत प्रणाम कर रहे हैं, उन्होंने बरबस ही उन्हें उठाकर हृदय से चिपटा लिया। एक ही शब्द बरबस, बरबस में उस समय का पूरा चित्र सामने आ जाता है। झुकते हुए भरत को राम ने पूरा झुकने से पहले ही बाहों में भरकर बलपूर्वक उठाया और हृदय से लगा लिया। भरत ने झुकने के लिए जोर लगाया, राम ने भरत को उठाने के लिए। यह जोरा जोरी भी बरबस शब्द में प्रत्यक्ष हो जाती है। जीवन भाषा का जनक होता है और भाषा से हमेशा बड़ा। भाषा उसे समेटने और कहने की कोशिश भर है। वह कितना सिमटता है और कितना कहा जाता है, इसी पर इस कोशिश की सफलता निर्भर करती है। तुलसी या राम भक्ति काव्य की भाषा हिंदी कविता की सफलतम कोशिश है। भावुक से भावुक दृश्य तुलसी की भाषा में अधिकतम साकार होते हैं। उस भाषा की एक बहुत बड़ी विशेषता भावानुरूप ध्वनि योजना है। भरत के साथ सब अयोध्यावासी राम प्रेम की मदिरा पिए राम से मिलने जाते हुए ऐसे चलते हैं। शिथिल अंग पग मग डग डोलही, बिहबल बचन प्रेम बस बोलही। ध्वनि योजना ऐसी है कि प्रेम मदिरा का प्रभाव पूरा पूरा दिखा देती है। काव्य पंक्ति अबाध प्रवाहित होती चली जाती है। तुलसी की भाषा के शब्दों में परस्पर ध्वनि मैत्री प्रायः होती है। वे छोटे छोटे या ह्रस्व से अंत होने वाले पदों को ऐसे नियोजित करते हैं कि उनमें परस्पर ध्वनि मैत्री हो और दीर्घ स्वर से हर पंक्ति का अंत हो,
जन मन मन जो मुकुर मल हरनी, या निरस बिसद गुणमय फल जासु, ऐसी ही पंक्तियों की मिसाल है। इससे काव्य भाषा संगीतात्मक भी अधिक होती है और कंठस्थ भी। तुलसी मन रंजन रंजित अंजन नयन सुखंजन चातक से, ये पंक्ति बताती है कि तुलसी अनुप्रास सौंदर्य के भी ऊर्जस्वी कवि हैं। रास्ते की कठिनाइयों का वर्णन करते हुए वे क ध्वनि की आवृत्ति बार बार करते हैं। कुस कंटक कांकरी कुराई कटुक कठोर कुबस्तु दुराई। रास्ते की आसानियों का वर्णन करते हुए म की आवृत्ति करते हैं। मही मंजुल मृद मारग कीन्हे बहत समीर त्रिविध सुख लीन्हे। तुलसी का काव्य लोक को अधिकतम याद हो जाने वाले काव्यों में अप्रतिम है, तो इसका कारण उनकी समर्थ काव्य भाषा है। समर्थ इसलिए है कि उनकी भाषा का सौंदर्य अर्थ सौंदर्य से एकमेक लगता है। वह आरोपित होकर कुरूपता नहीं बनता, स्वाभाविक होकर सौंदर्य बनता है। यह हिंदी राम भक्ति काव्य के प्रभाव का सूचक तथ्य है कि अकबर के समय के कुछ सिक्के ऐसे भी मिले जिन पर सीताराम का चित्र है। ऐसी एक अठन्नी भारत कला भवन में है जिस पर देवनागरी में राम सीय लिखा हुआ है। अंग्रेजी शासन के विरोध में राम कथा का उपयोग करते हुए बाबा रामचंद्र ने अवध किसान आंदोलन चलाया था। आज भी दो भाइयों में गहरा प्रेम हो तो उनको राम लक्ष्मण की जोड़ी कहा जाता है। कोई किसी का आदर्श सेवक हो तो उसे उसका हनुमान कहकर सम्मान दिया जाता है। घर का भेदी लंका ढाए जैसी कहावतें कही सुनी जाती हैं। आदर्श राजनीतिक व्यवस्था को राम राज कहकर पुकारा जाता है। राम को अच्छाई और रावण को बुराई का प्रतीक माना जाता है। हर साल 9 दिन तक बुराई पर अच्छाई की विजय का उत्सव जगह जगह मनाया जाता है। राम भक्ति काव्य वस्तुतः लोक काव्य है। इस सत्य ने काल को उलटकर कला बना दिया है। यह आज सैकड़ों साल भी काल के भाल पर कला की तरह अमिट रूप में अंकित है और जीवंत है। धन्यवाद।